अगर तुम्हें फाइनेंस करना है पर एडमिशन तुमने किंग ऑफ मार्केटिंग वाली कॉलेज में ले लिया है तो भैया एमबीए नहीं टाइम पास करने गए हो तुम, बिकॉज ब्रांड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फिट। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो टुडेज डे 12th ऑफ एमबीए पे चर्चा एंड हियर इज योर होस्ट आई एम श्रेय पटेल एंड टुडेज टॉपिक कैन लिटरली डिसाइड योर एमबीए कॉलेजेस ROI, विच कॉलेज टू ज्वाइन। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ने एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया होगा एंड दे विल बी वेटिंग फॉर अ बेटर कन्वर्ट और अ बेटर कॉल के वेट लिस्ट मूवमेंट आएगी तो देन आई कैन सिलेक्ट दैट कॉलेज, देन आई कैन गो टू दिस कॉलेज। और अगर वेट लिस्ट मूवमेंट क्लियर हो गया और अगर आपको नई कॉलेज मिल गए तो शुड यू लीव दिस कॉलेज एंड गो टू दैट कॉलेज और नॉट। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको आज मिल जाएंगे। एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं मिलेंगे बट द थॉट प्रोसेस कि भाई अगर मैं इस कॉलेज से अभी फीस विड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे 3 लाख कटेंगे, 2 लाख कटेंगे, तो वो 2 लाख का लॉस मेरा वर्थ इट है अगर मैंने नेक्स्ट कॉलेज ज्वाइन की। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। एक बार सिर्फ आप ये पूरा वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से बेसिस पे आपको कॉलेज शिफ्ट करनी है, कौन सी कॉलेज सिलेक्ट करनी है, वो सब चीजों के आंसर आपको आज मिल जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन फर्स्ट, कॉलेज लेटर। आपका सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि मुझे क्या सीखना है, मुझे इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, HR में है, ऑपरेशन में है, किस चीज़ में है, और मैंने जो कॉलेज में एडमिशन लिया है या जो कॉलेज मैंने कन्वर्ट की है वो कॉलेज वो स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है या नहीं, उधर कंपनीज आती है कि नहीं वो स्पेशलाइजेशन वाली, उधर वो टाइप की कंपनीज आती है कि नहीं वो लेवल के जॉब प्रोवाइड करने के लिए जो मेरा ड्रीम है। समझो इसका आंसर है कि मेरे को मार्केटिंग करनी है तो गो वेयर ब्रांड मैनेजर्स आर मेड, नॉट जस्ट वेयर ब्रांड फोटोज आर टेकन। भाई ब्रांडेड कॉलेज के बाहर खड़े रह के फोटो लेने से कुछ नहीं होगा। जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, जो कॉलेज उसमें माहिर हो वो फील्ड में, उस कॉलेज को सिलेक्ट करो तो आपका करियर ग्रोथ होगा। सिर्फ ब्रांड से कुछ काम नहीं बनेगा। सेकेंड इज फाइंड आउट टॉप कॉलेजेस फॉर ईच स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको HR करना है तो टिस है, XLRI है। वैसे हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए थोड़े बहुत कॉलेजेस फेमस होते हैं। अगर आप को वही स्पेशलाइजेशन करनी है तो योर टारगेट शुड बी गोइंग टू दैट कॉलेजेस ओनली। समझो अगर आपको कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए, HR चाहिए, और अगर आपको एक कॉलेज मिली है जिसकी NIRF रैंकिंग है 40, बाद में आपने थोड़े दिन बाद एक ऐसे कॉलेज कन्वर्ट कर दी जिसका रैंकिंग है 30 बट इट इज नॉट फेमस फॉर योर स्पेशलाइजेशन, तो उधर जाने का कोई सेंस नहीं बनता है भाई। लिटरली आप वेस्ट कर दोगे अपना टाइम। क्योंकि इफ माई कॉलेज, इफ फॉर एग्जाम्पल टिस इज फेमस फॉर HR, भाई उधर प्रॉपर ऐसा क्राउड रहेगा जिसको HR ही पढ़ना है। उधर फैकल्टीज विल बी अलाइन टू HR ओनली। उधर जो कंपनीज आएगी वो सब HR वाली ही होगी। तो वो चीज़ है भाई, जो कॉलेज जिस चीज़ के लिए फेमस है उधर ही जाओ। थर्ड इज फैकल्टी एंड एलुमिनाई नेटवर्क मैटर्स मोर देन इंफ्रास्ट्रक्चर और AC रूम। भाई उस कॉलेज में तो स्विमिंग पूल है, भाई उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो कॉलेज 1000 एकड़ में बनी हुई है, वो कॉलेज 100 एकड़ में बने हुए हैं। अपनी जो कॉलेज है वो तो सिर्फ 100 एकड़ में बने हुए हैं। ये ट्रैप में कभी मत फंसना। इफ़ यू गॉट एडमिशन इन अ कॉलेज विच इज़ गुड फॉर मार्केटिंग और आपको मार्केटिंग करना है तो सामने अगर 1000 एकड़ वाली कॉलेज हो जिसमें फाइनेंस अच्छा पढ़ा रहे हो तो उधर जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। और फैकल्टीज भी देखना, कोई कोई कॉलेज होती है जिसमें प्रोफेसर हर कॉलेज में रहते हैं, पर कोई कोई कॉलेज में टॉप के जो प्रोफेसर रहते हैं ना, समझो मार्केटिंग के, वो सब उधर पढ़ा रहे होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर मार्केटिंग, फाइंड आउट द कॉलेजेस वेयर टॉप के प्रोफेसर हो मार्केटिंग वाले और उस कॉलेज में एडमिशन लो। इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता। आई एम टेलिंग यू दैट वेयर वी हैव गॉन टू स्टडी। तो पहला फोकस तो स्टडी होना चाहिए। बाद में एड ऑन में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है। इट शुड बी अ फैक्टर। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, एनवायरमेंट पे बात आ जाती है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो फैकल्टी एंड एल्यूमिनाई नेटवर्क होना चाहिए। फोर्थ इज इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट डेटा इज नॉट इक्वल टू फाइनल पैकेज। सिर्फ मीडियन सैलरी से काम नहीं होता। मीडियन सैलरी ओवरऑल पूरे 400 लोगों के बैच की होती है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर मार्केटिंग, प्लेसमेंट रिपोर्ट खोलो, बाद में देखो मार्केटिंग के लिए कौन सी कंपनीज आती है, वो कौन से टाइप के रोल प्रोवाइड करती है, उसके बाद उस रोल के लिए वो कितना पे करती है। इफ़ आई वांट टू गो फॉर मार्केटिंग और इफ़ आई वांट टू वर्क इन अ मार्केटिंग कंपनी, मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट देख रहा हूँ, 15 लाख 20 लाख एवरेज पैकेज दिखा रहे हैं, ठीक है। और वो इसलिए है क्योंकि वो कॉलेज फाइनेंस के लिए फेमस है, जिसमें समझो टॉप 50% ऑफ पीपल आर प्लेस्ड इन फाइनेंस, जिसकी सैलरी है 25 लाख 30 लाख। उसकी वजह से ओवरऑल प्लेसमेंट रिपोर्ट में एक जंप आया है। पर जो रोल्स मेरे को चाहिए, ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग, जो भी रोल चाहिए मेरे को, उसमें अगर सैलरी 12-13 ही है तो कोई लॉजिक नहीं बनता। भाई प्लेसमेंट रिपोर्ट देख रहे हो,
खोल के देखो बाहर से सिर्फ गोल मार के प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IIM रांची, प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IIM अहमदाबाद से कुछ नहीं होगा। प्लेसमेंट रिपोर्ट खोलो, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें लिखा होता है ये रोल के लिए इतने जन गए हैं, ये स्पेशलाइजेशन के लिए इतने लोग गए हैं, ये कंपनीज आते हैं ये रोल के लिए, ये स्पेशलाइजेशन के लिए, उन लोग ने कितना पैसा दिया, उस हिसाब से आप कॉलेज डिसाइड करो। 5th इज डोंट ज्वाइन एनी कॉलेज बिकॉज इट्स फेमस। अगेन वही बात आ गई, अगर आपको मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग वाली कॉलेजेस ही सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि मेरे को 2 कॉल है, दिस इज लिटरली गुड फॉर मार्केटिंग बट ये फाइनेंस के लिए अच्छी है और ये इस कॉलेज से ऊपर है, तो ऐसा नहीं कि मैं इस कॉलेज को सिलेक्ट कर दूंगा। मार्केटिंग वाले में ही जाओ, उधर से आपका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि उधर कंपनीज अच्छी आएगी जो रोल अच्छे देंगे। इधर फाइनेंस की कंपनीज आएगी, मोस्टली फाइनेंस की कंपनीज आएगी, तो उधर रोल अच्छे हो गए कि नहीं पता नहीं, मार्केटिंग के रोल आएंगे कि नहीं पता नहीं, कितने मार्केटिंग की कंपनीज आएगी कि नहीं वो भी पता नहीं है। तो ये चीज़ है फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर एग्जांपल IIM रांची इज फेमस फॉर मार्केटिंग। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्लेसमेंट सीजन टिल द एंड ऑफ द प्लेसमेंट सीजन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है मार्केटिंग रोल्स के लिए। इफ़ यू आर टारगेटिंग मार्केटिंग तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। पर अगर यू आर अ फाइनेंस गाय एंड यू वांट टू परस्यू करियर इन फाइनेंस, तो अगर आप मार्केटिंग के कॉलेज में चले गए, सो आफ्टर 1 or 1.5 month you will be scared if you are not placed because टॉप की जो कंपनीज होती है फाइनेंस के मतलब हर एक टाइप की कंपनीज आती है। पर अगर इफ़ माई कॉलेज इज़ फेमस फॉर मार्केटिंग तो फाइनेंस की कंपनीज अच्छी वाली टॉप की जो कंपनीज होती है वो 1.5-2 महीने के लिए आएगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद फाइनेंस के रोल्स भी आना बंद हो जाएगा। इट विल बी वेरी रेयर दैट यू विल फाइंड अ फाइनेंस रोल आफ्टर 2 months इफ द कॉलेज इज फेमस फॉर मार्केटिंग। और मेरा एक दोस्त था, लिटरली ही वॉज प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी इन हिज SIP, पर बाद में सेकेंड ईयर में उसके फाइनल प्लेसमेंट के टाइम पे उसको स्टार्टिंग की फाइनेंस की टॉप की कंपनीज में वो सिलेक्ट नहीं हुआ। आफ्टर दैट ही वाज लिटरली सैटर्ड कि भाई रोल ही नहीं है, फाइनेंस की कंपनीज आ रही नहीं है, रोल ही नहीं है। तो ये ना हो जाए, इससे अच्छा 1-2 लेवल नीचे मतलब 5-10 रैंकिंग से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप वो कॉलेज में जाओ जहाँ पे आपको जो स्पेशलाइजेशन चाहिए वो स्पेशलाइजेशन उस कॉलेज का फोर्टे हो, कॉलेज वो स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस हो। तो प्लेसमेंट में कुछ ऊपर नीचे भी होगा, देन यू विल नॉट बी स्कैर्ड। 6th इज टॉक टू सीनियर्स, द ऑनेस्ट वन। भाई अभी तो इतना अच्छा टाइम है, लिंक्डइन पे इंस्टाग्राम पे आप 1000 लोगों से रीच आउट कर सकते हो। उसमें से थोड़े लोग हो गए जो ऐसे पॉलिश आंसर देखे इट्स वेरी गुड और इट्स नॉट गुड है वो, बट बाद में आपको शॉर्टलिस्ट करने के जो अच्छे लोग हैं जो मुंह पे सच बोल लेते हैं। लास्ट ईयर ऑल्सो आई वॉज लाइक देयर वॉज माई फ्रेंड हु वॉज फ्रॉम अनदर कॉलेज एंड ही वॉज गेटिंग मैसेजेस के भाई ये कॉलेज ज्वाइन करनी है कि नहीं। ही वॉज स्टडिंग इन दैट कॉलेज, पर उसने मुंह पे ना बोल जाता सब लोग के सिचुएशन देख के। अगर आपके पास पैसा है और अगर कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है तो ठीक है, वर्थ है कि नहीं। हर एक चीज़ अगर आप एक सीनियर जो अच्छा सीनियर है जो लिटरली आपको हेल्प करना चाहता है उसको आप अपनी पूरी सिचुएशन बता दोगे ना, तो वो उसके हिसाब से आपको ऑनेस्ट आंसर दे देगा, ऑनेस्ट लिटरली। बट यू हैव टू फाइंड आउट दैट टाइप ऑफ पीपल। लिंक्डइन पे एकदम पॉलिश लोग होते हैं, ओके या नो, यू हैव टू फाइंड पीपल हु आर ऑनेस्ट और जो आपके मुंह पे सच बोल रहे। वैसे वाले अगर आपको लोग मिलोगे तो उनसे फीडबैक ले लो, वो आपको अच्छा फीडबैक दे देगा। 7th इज लोकेशन भी मैटर करती है, स्पेशली फॉर मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग, और आपके गोल्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको लोकेशन मैटर करता है कि नहीं। इफ़ यू आर लाइक आई वांट टू गो टू डिफरेंट नेटवर्किंग इवेंट्स व्हाइल आई एम डूइंग माई MBA, मेरे को इंटर्नशिप करनी है, ऐसा कुछ करना है, देन तो यू हैव टू सिलेक्ट कॉलेजेस विच आर लोकेटेड इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, क्योंकि आजू बाजू में MNCs रहेगी, बहुत सारी चीज़ें रहेगी। बट इफ़ यू गो टू एनी कॉलेज विच इज़ लोकेटेड एकदम गाँव में, तो फिर अगर आपका ये एम है कि मेरे को नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना है, इंटर्नशिप करना है, प्रॉपर ऑफिस में बैठ के काम करना है व्हाइल आई एम डूइंग माई MBA, तो ये सब नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड योर रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू सिलेक्ट कॉलेज बेस्ड ऑन द लोकेशन एज वेल। इट इज कल्चर भी देख लेना कॉलेज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेजेस में एकदम कॉम्पिटिटिव कल्चर होता है कि भाई केस कॉम्स में जाना है, क्रैक करना है। कोई कॉलेजेस के लोग लिटरली फेमस होते हैं केस कॉम्स क्रैक करने के लिए कि अगर ये कॉलेज के लोग आ गए सो लिटरली दे आर गोइंग टू विन द केस कॉम। ऐसे अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस होती है। सो सिलेक्ट द कॉलेजेस जो फेमस हो ऐसी चीज़ में जो आप करना चाहते हो। इफ़ यू आर एमिंग टू विन अ केस कॉम तो ऐसे कॉलेज में ही जाओ जहाँ के लोग केस कॉम्स के लिए पागल हो, तो आपको एनवायरनमेंट भी ऐसा मिलेगा, आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे, तो आपका चांसेस ऑफ विनिंग द केस कॉम विल बी वेरी गुड। तो ऐसी चीज़ है। कल्चर भी देख लो कि जो कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज का कल्चर कैसा है। क्लब्स एंड लाइव प्रोजेक्ट्स बिल्ड्स योर पोर्टफोलियो। तो कॉलेज जाने से पहले ये देख लो कि आप जो कॉलेज में जा रहे हो उधर कौन से क्लब्स है, कौन सी कमिटीज है, कौन से टाइप के इवेंट्स होते हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर मार्केटिंग तो देख लो कि वो कॉलेज में मार्केटिंग का क्या स्कोप है, कितने क्लब्स एक्टिव है, कितने कमिटीज एक्टिव है, वो थ्रू आउट द ईयर क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द मार्केटिंग फील्ड। अगर आप उस कमिटी या उस क्लब के मेंबर भी बन गए
तो भी आपकी आउटसाइड द क्लासरूम बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाएगी। एंड ऑल्सो लाइव प्रोजेक्ट कौन सी कॉलेज कितने लाइव प्रोजेक्ट्स ऑफर करती है, तो लाइव प्रोजेक्ट्स इज़ अ गुड थिंग बिकॉज इट एड्स वैल्यू टू योर CV। बाकी चलो ठीक है, कमेटी ज्वाइन कर लिया, क्लब ज्वाइन कर लिया, वो पर्सनल लर्निंग के लिए और फ्रेंड्स बनाने के लिए होता है, बट लाइव प्रोजेक्ट्स एड्स वेट टू योर रेज्यूमे। तो कौन सी कॉलेज लाइव प्रोजेक्ट्स ऑफर करती है कि नहीं, और आप जो कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो उसमें लाइव प्रोजेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। 10th एंड द फाइनल लर्न इज ब्रांड इज नॉट इक्वल टू डेस्टिनी बट अ गुड फिट इज इक्वल टू फ्रीडम। अगर तुम्हें IIM ABC नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो गई हो। अगर तुम्हें एक ऐसी कॉलेज मिली है जो तुम्हारे इंटरेस्ट, बजट, एनर्जी के साथ अलाइन करती हो, देन ऑल्सो यू आर एट अ ग्रेट प्लेस। लिटरली आई एम टेलिंग यू आर एट अ ग्रेट प्लेस। भाई IIM ABC में से भी आई गिव दिस एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, हर एक कॉलेज में अच्छे लोग रहते हैं, बट दे आर द टॉप 20 to 30 people only who are planning to do next level things in life. अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सब कॉलेज से क्राउड ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आई एम टेलिंग यू दैट कैट के दिन पे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए ना, तो उससे आपके IIM रांची से लेकर IIM अहमदाबाद की पूरी जर्नी कवर हो जाती है। अगर कैट का दिन अच्छा गया तो यू कैन बी सिटिंग इन IIM अहमदाबाद, अगर बुरा गया तो बीच वाली कॉलेज, अगर बहुत बुरा गया तो बेबी IIMs। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उधर जो जाएंगे वो सब टॉप अचीवर्स ही रहेंगे लाइफ में। IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता से जो निकलेंगे उन लोग को बूस्ट मिलेगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट यू कैन नॉट कवर द गैप। अगर आपको अच्छी मार्केटिंग की कॉलेज मिल गई है, आपको मार्केटिंग ही करना है, यू आर सुपर फोकस दैट यू वांट टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, तो अगर ये इधर से धीरे धीरे चालू कर रहा है, आप इधर से कम बैक मार सकते हो आराम से। 10 साल का टाइम फ्रेम रखना, 1-2 साल में आप कम्पीट नहीं कर सकते हो। अगर कोई अच्छी कॉलेज से पास आउट हुआ है तो 10 साल का टाइम फ्रेम रखो। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, तो कॉलेजेस मैटर नहीं करती है भाई। कॉलेजेस सिर्फ इनिशियल बूस्ट देती है, वो भी सिर्फ प्लेसमेंट तक ही। एक बार प्लेसमेंट कॉलेज से खत्म हो गया, उसके बाद आप में कितना दम है, आपने कितने नेटवर्क बनाया, आपने कितने कॉन्टैक्ट्स बनाए, आपने कितना काम किया, कौन से स्किल डेवलप किए, आपने लिटरली लाइफ में क्या किया, पूरी बात उस पर ही आ जाती है। ऐसा नहीं कि IIM अहमदाबाद का थप्पा लग गया मेरे पे तो आई विल अचीव नेक्स्ट लेवल थिंग्स इन लाइफ ना भाई। वो सिर्फ एक बार आपको प्लेसमेंट दिला सकता है, उसका उधर कुछ काम पे तो आगे कुछ दिलवा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद लोगों का पोटेंशियल क्या है उस पर डिपेंड करता है कि उन लोग की लाइफ की ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो आज के लिए बस इतना ही था, और अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि किस कॉलेज को सिलेक्ट करें तो ये वीडियो सेव कर लो, आगे कभी भी काम आ सकता है, और अपनी MBA की गैंग को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो एंड टैग दैट फ्रेंड जो सिर्फ ब्रांड देख के कॉलेज सिलेक्ट कर रहा है, और बचाओ उसको 40 लाख की बड़ी गलती करने से। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब कल आएगा नेक्स्ट वीडियो विच इज Day 13 ऑफ MBA पे चर्चा, जिसका टॉपिक रहेगा लिव योर 2 years ऑफ MBA एज अ मूवी। लिटरली भाई जियो, खुल के जियो, और वो कैसे करना है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्रेय पटेल साइनिंग ऑफ।